Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 12th. As we all know that we had done the story from the Vistas book, that is Journey to the End of the Earth. So in this video lesson today I am going to teach you a story from the Flamingo book, that is Deep Water, which was written by William Douglas. So before coming to this story, let me know something about the author, that is William Douglas. So students, open your book at page number 22. About the author, William Douglas. He was born in 1898 and died on 1980 इन मेन, मिनीसोटा, यानी कि यूएसए के एक जगह का नाम है, वहाँ पे उसकी बात हुई थी। अच्छा, उसने फिर किस में बैचलर्स किया था? बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही स्पेंड 2 years इन टीचिंग एट हाई स्कूल इन यकीमा यानी कि इट्स ए प्लेस इन यूएसए। हावेवर उस प्रोफेशन से उसको काफ़ी उस प्रोफेशन से वो बोर होकर क्या किया, उसने डिसाइड किया कि मैं लीगल करियर जो है शुरू करूँ। ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट येल्स एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और वो अमेरिका के यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट रूसवेल्ट से मिला। कहाँ पे? येल में। येल की ये है एक जगह का नाम है। और वहाँ पे प्रेसिडेंट का एडवाइज़र भी बना और उसका एक फ्रेंड भी बना। वो एक क्या बना फिर उसके बाद? एक लीडिंग एडवोकेट बना और 1975 में उसका रिटायर हुआ। और जब वो 36 साल के थे। और हिस्ट्री में जो है, यूएसए की हिस्ट्री में उसका रिकॉर्ड जो है पूरा लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस जो है, उसने अपना एक रिकॉर्ड बना दिया यूएसए के हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट में। ये जो स्टोरी है डीप वाटर, ये एक एक्सर्प्ट है यानी कि एक्सट्रैक्ट है। कहाँ से? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उससे लिया गया है। और ये दिस स्टोरी इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, यानी कि उसकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, यानी कि एक रियल स्टोरी है जो अपनी विलियम डगलस जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं। और इसमें विलियम डगलस क्या दिखाती है कि इसको जो है वाटर से फियर था, वाटर फोबिया था। और देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली किस तरह से इसने अपना डर को, वाटर से उसको फियर था, उसको ओवरकम किया। और इस स्टोरी में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। पहले स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि इस स्टोरी में एक्चुअली कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर विलियम डगलस ही है, यानी कि राइटर। और इसको वाटर से क्या था? फियर था। क्यों था? इसका 2 रीज़न है। पहले तो जब वो 3 या 4 साल के थे तब उसके फादर के साथ कैलिफोर्निया के एक समंदर के बीच पे वो लोग चले जाते हैं। फिर उस टाइम क्या होता है, जब वो समंदर के किनारे बैठे लहरों को देख रहे होते, उस टाइम क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग वेव्स आके उसको हिट करते और वो पानी में डूब जाता है। फिर उस टाइम जो है उसके दिल में एक खौफ या एक डर जो है बैठ जाता है, इसीलिए उसको वाटर से फियर था। और दूसरा इंसिडेंट कब होता है? जब वो YMCA एक पूल होता है याकीमा में, स्विमिंग पूल, वहाँ पे वो स्विमिंग सिखाने वहाँ पे जाते हैं। और उस टाइम जो है एक 18 साल का लड़का आके उसको पूल के सबसे शैलो एंड में, डीप एंड में उसको क्या करता है, वहाँ पे फेंक देता है, जो कि 9 फीट गहरा होता है। फिर उस टाइम जो है उसको फिर से वाटर से उसको डर लगता है। तो इसी फियर को ओवरकम करने के लिए उसने क्या किया, एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर को हायर किया और स्विमिंग उसने सिखाया। तो इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ से देखना। इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। ये कब हुआ? जब मैं 10 या 11 साल के थे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम।
उसने क्या किया कि डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूं। देयर वाज ए पूल एट YMCA इन यकीमा दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और उस अपॉर्चुनिटी को कौन फुलफ़िल करता था, मतलब YMCA यकीमा में एक YMCA नाम का एक जगह है और वहाँ पे एक स्विमिंग पूल था और वो वहाँ पे जाके इस अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब वहाँ पे जाके वो स्विमिंग उसने सीखा। द यकीमा रिवर was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the detail of each drowning in the river. और याकीमा रिवर जो है ट्रिचरस था यानी कि डेंजरस था। उसके मदर जो है हमेशा उसको रोज़ वार्न करती थी कि इस रिवर में नहीं जाना क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके डूब के इनकी डेथ हो चुकी है, इसीलिए मतलब रोज़ जो है इसकी मदर जो है इसको वार्न करती थी। बट दी YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो जिस पूल पे वो जाते थे वो क्या था, सेफ था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि पूल का जो स्विमिंग पूल होते हैं अक्सर उनका 2 एंड होते हैं। एक एंड होता है शैलो एंड वाला यानी कि कम गहरा, और उस कम गहरे वाले उस पूल का मतलब कितना उसका मतलब गहराई था कि 2 to 3 feet ही वो गहरा था। और पूल का दूसरा एंड जो होता है कि वो ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा डीप होता है। और ज़्यादा डीप वाला कितना था, 9 feet जो है गहरा था। आई गोट अ पैड ऑफ वाटर विंग एंड वेंट टू दी पूल। और उसने क्या किया कि क्या करते थे वो क्या करते थे, वाटर क्या कहते हैं हम उसको, वाटर जैकेट होता है ना जो पहले मतलब लर्नर्स को या जो पहले पहले स्विमिंग सिखाते हैं उनको मतलब पहनाते हैं। वो उस तरह की एक जैकेट पहन के क्या करते थे, पूल पे जाते थे। आई हैड टू वॉक necked into it and showed my skinny leg, but I subdued my pride and did it. ऐसा करना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उसको पसंद नहीं था क्योंकि उसकी वजह से उसके स्किनी लेग्स जो है मतलब लोगों को दिखाई देते थे। स्किनी यानी कि पतला, थिन लेग जो है दिखाई देते। फिर क्या किया उसने, अपना प्राइड जो है प्राइड सबको क्या किया, दबा के वो ऐसा करते थे क्योंकि उसको स्विमिंग सिखाना था। फ्रॉम द बिगिनिंग से हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। दिस स्टार्ट व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। शुरू से कि मतलब उसको वाटर से क्यों नफ़रत था, क्यों वाटर को डिसलाइक करता था। एवर्जन का मीनिंग है डिसलाइक, यानी कि उसको वाटर से फियर था ना, इसीलिए उसको वो जो है वाटर से डिसलाइक करता था। क्यों डिसलाइक करता था, उसके पीछे एक रीज़न है। जब वो कितने साल के थे, 3 या 4 मतलब साल के थे, तब उसके फादर के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच में चला गया था। बीच यानी कि समंदर के साहिल पे। और उसके फादर कहाँ पे खड़े थे, सरफ पे यानी कि वेव्स पे, जहाँ पे वेव्स आते हैं वहाँ पे खड़े थे। और क्या हुआ, अचानक एक स्ट्रॉन्ग जो है वेव्स आया, ओवर पावरिंग फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग वेव्स आया और उसको हिट किया। उसकी वजह से क्या हुआ, वो पानी में पूरा डूब गया और उसकी ब्रीथ जो है, माई ब्रीथ वास गॉन, उसकी पूरा सांस जो है रुक गई और वो काफ़ी डर गए थे। लेकिन वहाँ पे उसके फादर जो है हंस रहे थे। लेकिन उस टाइम उसके दिल में एक खौफ यानी कि एक टेरर जो है उसके दिल में बैठ गए थे उस स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ वेव्स की वजह से। फिर आगे बताते हैं कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। अच्छा, फिर ये जब YMCA स्विमिंग पूल में मतलब स्विमिंग सिखाने गए, तब उसका मतलब फर्स्ट टाइम जब इस पूल के बारे में इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, उसको रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड चाइल्डिश फियर। वही जो बचपन में उसको फियर था पानी से, वही मतलब वो खौफ जो है फिर से उसको याद आ गया। फिर से वो इसके दिमाग में वही डर जो है घूमने लगा। चलो, फिर उसके बाद क्या हुआ, बट इन इंटरवाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस। फिर 2-3 दिन के बाद या कुछ वहाँ पे जाके कुछ टाइम के बाद उसने थोड़ा हिम्मत जो है गैदर किया, या उसको थोड़ा सा हिम्मत मिला। फिर उसके बाद वो क्या करते थे कि दूसरे बच्चों को देख के वाटर विंग्स लेते थे और दूसरे बच्चों को देख के या उनकी कॉपी करके वो स्विमिंग करना जो है सीखते थे। एपिंग मतलब कॉपी करना।
आई डिड दिस 2 or 3 टाइम, उसने ऐसा मतलब 2 या 3 बार किया, अलग अलग डिफरेंट डेज में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। फिर तब तक किया कि जब मतलब 2-3 बार उसने अलग अलग डिफरेंट डेज में किया, और ऐसा मतलब रोज़ करते थे। फिर उसके बाद एक मिस एडवेंचर हैपन हुआ, मतलब फिर से उसको वाटर से फियर होगा। ये कब हुआ? जब वो एक दिन क्या क्या करते हैं, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। वो पूल पे चला जाता है जब वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर वहाँ पे पूरा क्वाइट, शांति ही शांति होता है, और वाटर जो है स्टिल होता है, यानी कि स्टैग्नेंट एक जगह पे कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा था, तब वाटर क्या होता है, स्टिल होता है। और वाटर का जो बॉटम जो है, पूल का जो बॉटम का टाइल जो है, उसको साफ दिखाई देता है, ऐसे क्लीन बाथटब की तरह। ऊपर से वो देख रहा होता है, पूरा क्लीन दिखाई दे रहा होता है। फिर उसके बाद वो थोड़ा डर जाता है पानी में जाने से, क्योंकि वो अकेला था। फिर वो दूसरों का क्या कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है वहाँ पे साइड पे बैठ कर। अच्छा, यहाँ पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। टिल देन खुदा हाफिज़।